हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गाइस आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए मार्कशीट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आए हैं। और गाइस यह काफ़ी पुराना मार्कशीट है। अगर देखा जाए तो 1988 का जो मार्कशीट होता था रांची का, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का, तो वो हम आपको इसमें हम डिज़ाइन करके दिखाएंगे वो कैसा होता था। बहुत ही पुराना मार्कशीट है, कैसा होता था और उसको हम अभी लेटेस्ट में डिज़ाइन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं बिना वीडियोस को देरी किए, क्योंकि गाइस वीडियोस लंबी होगी पता है, लेकिन आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो पूरा देखिएगा लास्ट तक वीडियो। और अगर आप सिस्टम यूज करते हैं तो आप अपना डिज़ाइन खुद कर सकते हैं, साथ में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर पे मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश पे रांची यूनिवर्सिटी का यहाँ पे मार्कशीट खोल रखे रखा है। और ये काफ़ी पुराना मार्कशीट है। ठीक है, ये कोई नया मार्कशीट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पेन से ही यहाँ पे ओवरराइट किया जाता था। यहाँ पे पेन से ही ये सारे जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता था वो पेन से ही लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो हमने नाम को इरेज कर दिया, मिटा दिया है। तो और ये सब में जो मार्क्स भी इंक्लूडेड थे वो सारे के सारे पेन से ही थे। तो हम ये सब सारी चीज़ों को मिटा दिए हैं और जो भी है सारी चीज़ें टेबल वगैरह जो भी टेक्स्ट जैसा लिखा हुआ है वैसे हम लिखने की कोशिश करेंगे, सेम टू सेम हूबहू नकल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है हम लोगों का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड पे ही डिज़ाइन करना है, MS वर्ड पे ही। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को खोल लिए। और गाइस सबसे पहले MS वर्ड को खोलते ही आपको सबसे पहला काम है पेज को फॉर्मेट करना। ठीक है, तो पेज का साइज, लैंडस्केप, उसके बाद नैरो, बेसिकली यही करते हैं। तो हम ये सब सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए पेज को खोले हैं और A4 साइज में ही सेलेक्टेड है तो हम इसको क्या करेंगे, अभी ये पोर्ट्रेट में है। ठीक है, पोर्ट्रेट में अब हम इसको लैंडस्केप करते हैं। तो इसको हम लैंडस्केप करने के लिए लेआउट टैब में और यहाँ पे ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंडस्केप पे करने के बाद अब यहाँ पे हम इस मार्जिंग्स को नैरो में रख लेते हैं। ठीक है, नैरो में सेट हो गया। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा कर लिए। अब इसमें गाइस हम आपको दिखाते हैं मार्कशीट। तो यहाँ पे ये जो टेबल देख रहे हैं, ये जो बाहर का टेबल, ठीक है, ये जो बाहर का एरिया है, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये पूरा, तो ये पूरा एक टेबल में है, पूरा एक टेबल में है। तो हम भी क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल पे क्लिक करके एक सिंगल सेल और कॉलम मिलाकर अब हम इसको बड़ा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। और ये सारा का सारा टेबल है, टेबल के बाहर डाटा नहीं है। तो हम एक टेबल ले लिए। ठीक है, टेबल लेने के बाद अब हम इसके एरिया को बनाते हैं। ठीक है, ये रेड वाला हटा देते हैं। ये वाला एरिया दिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है रांची यूनिवर्सिटी रांची, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख देते हैं वो एरिया को बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल खींचेंगे, ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने के लिए लेआउट में ड्रा, यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो हम चेंज कर देंगे, मीन्स टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन हम इसको चेंज कर देते हैं। कैपिटल में है, इधर से, और ये सेंटर में है तो हम इसको सेंटर में कर देंगे, बीच बीच में। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन आपको अलाइनमेंट में ही मिल जाएगा, आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यूनिवर्सिटी कॉमा रांची। ठीक है, इसका साइज बड़ा करना होगा तो हम कर देंगे। साइज बड़ा करने आना चाहिए आपको। इसका स्टाइल वगैरह जो भी चेंज करना होगा आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने रांची यूनिवर्सिटी रांची लिख दिया है। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। आगे यहाँ पे आता है रांची यूनिवर्सिटी और उसके बगल में डेट है। तो गैस डेट का कॉलम हम अभी छोड़ देंगे, फिलहाल हम बाकी के कॉलम पे काम करते हैं। यहाँ पे ये दोनों कॉलम पे, ठीक है, ये दोनों पे रांची यूनिवर्सिटी और उसके बाद है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो हम चलते हैं अपने वर्ड की ओर और इसमें आते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर में लिखा हुआ है तो हम सेंटर में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसका स्टाइल हम थोड़ा सा अलग कर देंगे, आप अपने हिसाब से अपना अलग रख सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा पसंद हो स्टाइल। साइज हम बढ़ा देते हैं, रांची यूनिवर्सिटी सेंटर में कर ही दिए हैं और नीचे लिखना है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो कि कोस्ट में होगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कोस्ट को क्लोज। और इसके साइज को हमें कम करना होगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वो इसमें देख सकते हैं साइज कम है तो हम इसका साइज कम कर देते हैं, ठीक है। इतना रहने देते हैं। इसके बोल्ड को हटा देते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर देते हैं, जो कि बोल्ड उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। ठीक है, ये रखते हैं सिंपल। उसके बाद देखते हैं क्या है, तो उसके बाद है नंबर। तो नंबर को भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अगला, द फॉलो, यहाँ नीचे द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई, यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर है, रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे ऑनर्स बताना है, एग्जामिनेशन बताना है, हेल्ड ऑफ मंथ इन द मंथ ऑफ, यहाँ पे ईयर बताना है, कब से कहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप टेबल के अंदर स्पेस लेना चाहते हैं, जैसे कि आप टैब लेते हैं नॉर्मली स्पेस के लिए, तो इसमें आपको कंट्रोल के साथ आपको टैब देना होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, तभी आपका कर्सर जो है टेबल के अंदर जंप कर पाएगा, ठीक है। तो जंप करने के बाद आपको जहाँ से लिखना होगा वहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरिया बना देना है, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ से थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं। एंटर करते ही उसके बाद यहाँ से हम रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर का एरिया ये हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद एट द BA BSc ऑनर्स इन जो भी ऑनर्स रहेगा यहाँ पे बता देना है, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से लिखना है एग्जामिनेशन ऑफ हेल्ड इन द मंथ ऑफ, मंथ देने के बाद यहाँ पे कहाँ से,
तो अब इस लाइन मतलब ये जो लाइन है, लाइन के स्पेस थोड़ा सा हम दे देंगे ताकि डाटा जो है आराम से इंटर हो पाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लाइन के बीच में थोड़ा सा दूरी दे दिए हैं, लाइन को स्पेस दे दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डाटा को एंटर करना। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया होगा, ये जो देख रहे हैं ये लाइन, तो ये लाइन लेना है। और ये लाइन लेने के बाद हम आगे का जो टेबल के डिवाइड किया गया है कॉलम टेबल में, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंसर्ट में ड्रा टेबल लेते हैं और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन खींच लिए हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये एक लाइन खींचा गया। अब इसके अंदर एक ब्लैंक है, ठीक है, एक थोड़ा सा इतना एरिया का हमें एक नीचे लाइन लेना है जिसके अंदर सारे कॉलम बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है ये वाला लाइन बनाना, ठीक है। इसके बाद पहले ये बनाएं, अभी हम ये वाला लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन बनाते हैं। उसके लिए आ गए टेबल में और यहाँ पे इतना काफ़ी है, इतना लाइन, इतना दूरी का, ठीक है। तो ये बना दिए हम, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बन गया। अब इसके बाद देखना ये है कि सबसे पहले कॉलम ये बनेगा। सबसे पहला कॉलम यहाँ पे जो फुल मार्क्स और मिनिमम मार्क्स ऑफ ऑनर्स फॉर ऑनर्स जो अभी है, यहाँ पे ये नंबर रहेगा। तो इसको हम पहले बनाते हैं, ये कॉलम। तो ये कॉलम हम यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। और अगर लेना होगा तो हम थोड़ा सा और ले लेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद है ये, उसके बाद ये कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉलम हम देखते हैं कितना कॉलम है, एक, और यहाँ पे एक, दो, उसके बाद 3, 4, 5, 6, ठीक है। मतलब 6 कॉलम है जिसमें कि हमें 3 कॉलम इन बड़ा करके लेना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, लेते हैं वैसे ही एक थोड़ा सा बड़ा, इतना, एक इतना, एक इससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर कम कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, ये 3 बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे 1, 2 और 1, 3, ठीक है, ये 3 बन गया। उसके बाद अब चलते हैं आगे, इसको हटाते हैं। अब इसमें देखना ये है, एक कॉलम में यहाँ पे जो है ऐसे करके लाइन खींचा हुआ है, तो हम ऐसे करके लाइन खींच दिए, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है, उसके नीचे 3 कॉलम है ऐसे, ठीक है। 3 कॉलम है, 3 कॉलम बन गया। बाद में एडजस्ट कर देंगे फिर, ठीक है, जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम एडजस्ट भी करेंगे टेबल को। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी टोटल। तो यहाँ पे इसके लिए भी हम एक, यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ तक है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर, 2 कॉलम यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और चारों का यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम नीचे थ्योरी प्रैक्टिकल में, थ्योरी पेपर में डाला गया है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट टोटल, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं, इसमें प्रैक्टिकल में हो जाता है, देखते हैं एक बार फिर से, 4, 5, 6, 7 और टोटल 5, 4, 5, 6, 7 और टोटल। तो इसमें भी 5 होंगे, 1,
2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, डाटा को लिखते जाते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम इसको जो है मार्क्स ऑफ पास कोर्स एग्जामिनेशन ये लिखते हैं। इसके सारे डेटा हम लिख देते हैं। इसके साइज को हम कम करेंगे क्योंकि साइज कम है, बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। बारह है, 11 है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं मार्क्स ऑफ पास कोर्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ, उसके बाद है थियोरेटिकल पेपर, थियोरेटिकल पेपर। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल पेपर्स। और इसको जो है सेंटर में रखना है, तो उसके लिए लेआउट टैब में जाके सेंटर यहाँ से कर देंगे। इसको भी हम कर देते हैं सेंटर में। अब यहाँ पे गैस एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ क्या, यहाँ पे इसमें जो कॉलम जो भी डाटा लिखे गए हैं वो सब जैसे हमने ये रांची यूनिवर्सिटी लिखा था ना, उसी डायरेक्शन में लिखा गया टेक्स्ट को, तो हम उसी सेम डायरेक्शन में कर देते हैं ताकि जैसे बना हुआ है सेम टू सेम देखने में अच्छा भी लगे। तो हम ये सारे जो भी टेबल हैं सबको सेलेक्ट करके इसके डायरेक्शन को घुमा देते हैं। अब यहाँ पे पहला में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थ्योरी, टैब दिए हैं कीबोर्ड से, प्रैक्टिकल, उसके बाद आ जाता है टोटल। ठीक है, टोटल। उसके बाद आप चलते हैं इसमें क्या आता है, थियोरेटिकल पेपर में देखते हैं। तो थियोरेटिकल पेपर में फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, 4 पेपर, उसके बाद टोटल है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, उसके बाद आ जाता है फोर्थ पेपर, उसके बाद टोटल। ठीक है, तो ये डाटा आ गया यहाँ पे, और ये सबको हमें सेंटर में रखना है। ठीक है, सारे डेटा को सेंटर में रखना है, या फिर आप इसे डाउन भी कर सकते हैं ऐसे। तो हम फिलहाल सेंटर में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पेपर, 4th, 5th, 6th, 7th 7 पेपर है इसमें, तो हम इसमें लिखते हैं फोर्थ पेपर, फोर्थ ऑलरेडी है, फोर्थ पेपर, अच्छा फोर्थ पेपर का प्रैक्टिकल है, 5th पेपर का भी प्रैक्टिकल है, 6, 7 का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पेपर का प्रैक्टिकल हम लिखेंगे, जैसे लिखा हो वैसे ही लिख रहे हैं। उसके बाद है 5th पेपर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, 6 पेपर, उसके बाद 7th पेपर, पी स्मॉल हो गया, पी को हम कैपिटल कर रहे हैं। पेपर, उसके बाद अब आ गया टोटल। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद एग्रीगेट है, रिजल्ट है।
ठीक है, ये दोनों पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे बनाएंगे। EGGREGAT एग्रीगेट। उसके बाद इसको भी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। उसके बाद इसमें है रिजल्ट। ठीक है, ये दोनों हो गया, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं, इसका भी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसमें है रिमार्क्स है, मिनिमम मार्क्स है, फर्स्ट क्लास इतना, सेकेंड क्लास इतना। ठीक है, तो मेनली रूप से फर्स्ट और सेकेंड दर्शाया गया है, तो हम वही दर्शाते हैं इसमें भी। रिमार्क्स यहाँ लिख देते हैं, जो कि कैपिटल में लिखा हुआ है, रिमार्क्स। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आकर लिखना है मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स फॉर डाउन 1 ST फर्स्ट क्लास, जो कि है 480। उसके बाद आ गया सेकेंड क्लास, जो कि आ गया 360। ठीक है, तो ये दोनों अब चेक करते हैं। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डेटा था हमने बना दिया और ये जो रिमार्क्स था वो भी हमने बना दिया। ठीक है, अब इसमें हमको बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपली सी यहाँ पे फुल मार्क्स जो है 3 कॉलम मात्र बनाने हैं हमें। 3 रो बनाने हैं, कॉलम तो भी बहुत सारे बनाने हैं। 3 रो में जैसे 3 रो हम बनाएंगे, मेरा सारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी वो कैसे होगा अभी अब देखते हैं, अब बताते हैं आपको कैसे होगा। सबसे पहले ये 3 कॉलम में जैसे फुल मार्क्स है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फुल मार्क्स और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स फॉर ऑनर्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। ये 3 रो बनाने हैं आपका। यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी कॉलम यहाँ पे बन के रेडी है, आपको सिर्फ 3 रो ड्रैग करने हैं। ठीक है, तो ड्रैग करने के लिए ड्रा टेबल लेना है और सीधा ड्रैग कर देना है। तो चलिए हम ड्रैग कर देते हैं। और ये ड्रैग कहाँ तक करना है गाइस, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ड्रैग करना है हमें रिजल्ट तक नहीं, हमें ड्रैग करना है एग्रीगेट तक। ठीक है, रिजल्ट में ऐसे ही आई लिखा हुआ है, कलम से आप देख सकते हो, फर्स्ट लिखा हुआ है यानी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्रीगेट तक ही टेबल को ड्रैग करेंगे। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और एग्रीगेट तक ही हम ड्रैग करते हैं। यहाँ से लेंगे और यहाँ तक ही ड्रैग करेंगे। उसी तरीके से सेम हम करेंगे आगे, और फिर एक और मार्क्स ऑब्टेन्ड का तीसरा। ठीक है, और ये जो एरिया आप देखिए, जैसे कोई टेबल बनाते हैं तो ये एरिया को फिक्स करना आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर सकता है। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। आप अगर आप प्रॉब्लम में फंसते हैं, ऐसे टेबल के साथ अगर आप फंसते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप ये जो ड्रा टेबल का जो टूल है, जैसे कि अभी पेंसिल बना हुआ है तो इसका मतलब ड्रा टेबल एक्टिवेट है, तो इसको हटा दीजिए। हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली सी एस्केप बटन कीबोर्ड से मारना है, मीन्स कि ESC बटन आपको देना है। अब यहाँ से आपको, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आइए और इसको क्या कीजिए, ऊपर की ओर खींच दीजिए। तो देख रहे हैं ना, हमारा टेबल आ गया। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, इसके चलते नीचे का डाटा ही मिटा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ऐसा करना नहीं है, बस उस एरिया को क्या कीजिए, आप ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो वो अपने आप अपने पेज में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट को छोटा।
ठीक है, 12 पे रखते हैं और इसके सेंटर अलाइनमेंट पे रखते हैं। ठीक है, तो क्या है हम देखते हैं आगे। यहाँ पे फुल मार्क्स, तो चलिए हम फुल मार्क्स लेते हैं यहाँ पे फुल मार्क्स। तो अभी भी ये क्या है कि ये छोटा पड़ रहा है, तो हम बड़ा कर देते हैं ना, ड्रैग करके ऊपर से बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया। अब यहाँ पे नीचे आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, मिनिमम मार्क्स फॉर ऑनर्स, तो हम यहाँ पे डालते हैं मिनिमम, और नीचे लिखा हुआ है मार्क्स फॉर ऑनर्स। ठीक है, यहाँ नहीं है टेबल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या था उसको हम देख लेते हैं। लास्ट में मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हम लेते हैं यहाँ पे मार्क्स नीचे ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें कोई इंटर वगैरह नहीं देना है। ठीक है, तो देख गाइस यहाँ पे आप देखिए, अभी हम एक काम और करते हैं। हम यहाँ पे लोगों के लिए एरिया बना देते हैं, मैंने जो कंपनी का लोगो होता है, जैसे कि यहाँ यूनिवर्सिटी का अपना लोगो होता है, तो लोगो तो जानते हैं कि हम यूज करते नहीं है, लोगो अपने डिज़ाइन में फॉर्मेट में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे उसके लिए ये लोगो जरूर बना देते हैं। एग्जैक्ट अगर सर्कल बनाना होगा इसमें गाइस, तो आपको शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट को दबाते हुए आपको ड्रैग करना है, तो वो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आउट शेप को नो फिल करते हैं और आउटलाइन को ब्लैक करते हैं और इसके विड्थ को मोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को भी पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोगो आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट लोगो। आप लोग को नहीं पता चल रहा है तो अभी अब पता चलवाते हैं। अब पता चला आप लोग को क्या लिखा हुआ है? अभी भी नहीं पता चला तो मैं आप लोग को जो है कि जूम करके दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा मार्कशीट और इसमें अभी डाटा और एंटर करना बाकी है, तो अभी हम डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप टेबल को देखें अभी बढ़िया से, तो इसमें देखा जाएगा तो यहाँ पे थ्योरी ठीक है, प्रैक्टिकल ठीक है, टोटल ठीक है। ठीक है, तो अभी हम ये दोनों में तीनों में डाटा पहले फिलअप कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो डेटा है आप यहाँ पे 200, 100, उसके बाद है ये 300 राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 200, उसके बाद 100, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल आ गया 300। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो 100 है लेकिन उसके नीचे एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है 75। क्या लिखा हुआ है? 75। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन कितनों पे? यहाँ पे 3 कॉलम जो ऐसे हैं, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें एक लाइन में 2, मतलब एक सेल को 2 रो में बांटा गया है। ऐसा देखा जाए तो एक सेल को 2 रो में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे टेबल में देखे तो नहीं है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इसको 2 रो में बांटेंगे
तो बांटने के लिए आप इसको इंसर्ट से यानी आप यहाँ से ड्रा टेबल लेकर आप इसको ड्रैग करके ले सकते हैं। तो 300 और इसमें ड्रा टेबल लेके हम इसको 3 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। अब आगे यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, इसमें कैसे लिखा हुआ है 100 ऊपर नीचे 75। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे 100 ऊपर और नीचे 75। तो इसमें भी सेम है 100 ऊपर नीचे 75, 100 ऊपर है और नीचे 75 है। और इसकी साइज भी देखते जाएंगे गाइस, क्योंकि साइज हमने 12 दिया था तो सब में 12 ही होना चाहिए, ज़्यादा और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें है 75 तो 75 ही रहने देंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 है तो 75 रहने दिया। टोटल है यहाँ पे 500, तो हम यहाँ पे टोटल 500 कर देंगे। ठीक है, अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में 100 है लेकिन नीचे कुछ नहीं है, तो वैसे ही रखते 3 यहाँ बनाते हैं। तो वैसे ही करेंगे, लेआउट में ड्रा टेबल लेंगे और यहाँ से 4 5 6 7 नहीं है क्या, 7 नहीं है, जैसे इसमें फोर्थ में नहीं है वैसे 7 में नहीं है। तो यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 100 और नीचे है, इसमें नीचे था ना 64 है, तो हम यहाँ पे 64 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर से 68 है, 64 के नीचे ही 68 है और इसमें भी 68 है, तो दोनों में हम 68 लिख देते हैं, 68 और इसमें भी है 68। तो कंप्यूटराइज में जैसा है गाइस वैसा ही हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, होप सो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, जैसा भी लग रहा होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीगेट में यहाँ पे आ गया टोटल 800, तो हम यहाँ पे 800 दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई टेबल ऊपर का कंप्लीट। ठीक है, ऊपर का यानी फुल मार्क्स का। अब मिनिमम मार्क्स फॉर ऑनर्स का देखते हैं, उसमें क्या क्या है और कैसे कैसे फिलअप कैसे कैसे टेबल में बनाकर डाला गया है। तो ये 60-40 है, पहले 60-40 दे देते, बाकी सब वैसे ही है, टेबल कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगता है टेबल मर्ज किया हुआ है 7 और टोटल को, तो हम वैसे ही करेंगे। फिलहाल ये 60 और 40 को कर देते हैं, 60 और 40 ये दोनों मिक्स हो गया। अब यहाँ पे 7th और ये दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए देखिए यहाँ पे दोनों मिला हुआ है। ठीक है, तो दोनों मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे 135 है तो हम इसको पहले मिला देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट साइड में लिख देंगे 135। तो ये हो गया। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 360, तो हम यहाँ पे 360 लिख देते हैं और मार्क्स ऑफ 10 में चलते हैं। अब तो गैस यहीं पे जो है आपको बता दूं, यहीं पे जो डाटा है वो कलम से भरी जाती थी पहले का। ये जो मार्कशीट है अगर देखा जाए तो मैं जो ये मार्कशीट अभी बना रहा हूँ, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे नाम इंक्लूड करें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे नाम इंक्लूड कर देते हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट से हम मिला देते हैं। इसको बोल्ड करना है तो नाम को बोल्ड कर सकते हैं और थोड़ा
ऐसे ही रोल नंबर कुछ दे दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। गैस ये सारे डेटा जो है फॉल्स है, ये हमने खुद से बनाया, इसको कोई भी सही मत समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करके डाटा को, जो हमारे इंफॉर्मेशन चीज़ है उसे हम बोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1800 नहीं 1988, और यहाँ पे मंथ डाल देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं मार्च, ठीक है। यहाँ पे मार्च डाल दिए और उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो और इसको जो है बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ऑनर्स को हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे डाटा हमने रेडी कर दिया, आप लोग देखा रेडी हमने कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड बनाते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अब बना रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड में यहाँ पे डाल दिए 117, 60, उसके बाद 177, उसके बाद 71, उसके बाद 54, उसके बाद 60, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। और टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 302 आता है। और उसके बाद आगे जाएं तो 67, उसके बाद 75, मैंने कुछ रेडी कर रखा तो वही डाटा हमने यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं देना है। और यहाँ पे ये दोनों को मिला देना है, मर्ज कर देना है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मर्ज है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 202 और टोटल इसका एग्रीगेट 504 आएगा, जो कि हम लिख दिए हैं। अब ये सारे जो टेबल हैं इसको हम करेंगे मर्ज, एक सेल बनाएंगे। तो मर्ज कर देते हैं, सेलेक्ट कर दिए हैं, मर्ज कर दिए, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है, ये असिस्टेंट इंचार्ज, उसके बाद हो गया जो भी है सिक्योर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो भी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम लिखेंगे बीच साइड में नीचे की ओर। तो बीच साइड में नीचे की ओर आप लिख सकते हैं असिस्टेंट इंचार्ज, और इसका जो साइज है वो कम करना होगा, बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, ये सारे डेटा तो हमने बना दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार प्रीव्यू करके चेक करेंगे हमारा जो मार्कशीट है वो कैसा बना है, किस तरह से लगता है। तो अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगा, अभी हम इसको प्रीव्यू करेंगे। तो ये राइट साइड से भाग रहा है, इसको हम कम करते हैं। अब देखिए गाइस, तो हमारा मार्कशीट कुछ इस तरीके से लगता है, जो कि काफ़ी
अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा जो मार्कशीट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। रांची यूनिवर्सिटी का मार्कशीट था और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का ये मार्कशीट था जो कि हमने आप लोग को बनाकर दिखाया। और ये काफ़ी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ी सी चैलेंजिंग थी कि जो टेबल में जो डेटा है वो उल्टा डायरेक्शन की ओर है, मतलब दूसरे डायरेक्शन की ओर है, वो था चैलेंज इसमें। और टेबल को देखना, टेबल को कहाँ से कब मर्ज करना है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल था, उतना भी हार्ड नहीं था। लेकिन देखा जाए तो अगर हम इसका लोगो अगर यूज कर लें और ये मुहर जो आपको दिख रहा होगा, आपको ये मुहर जो दिख रहा है यहाँ से, ये मुहर को यूज कर लें तो फिर ये ओरिजिनल ही हो जाएगा, है ना। तो बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप लोग के पास है तो आप लोग यूज कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल रहा है। ये तो ठीक है, ये तो लिखा जाएगा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ये क्या है। जो भी है वो लिखा जाएगा, इजीली लिखा जाएगा, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मार्कशीट निकल कर आया, जो मार्कशीट हमने अभी डिज़ाइन करा है, वो आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ताकि और भी ऐसे कंटेंट हम आप लोग के लिए लेकर आते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ बता दें आपको, मैंने हर वीडियोज़ में जितने भी मार्कशीट मैंने डिज़ाइन किए हैं उसमें मैंने करीब करीब बताया हुआ है कि अगर आप एक मार्कशीट डिज़ाइन कर लेते हैं तो आप अपने 10 या 100 ऐसे स्टूडेंट का मार्कशीट एक बार में चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। बस क्या होगा डिफरेंसेस गैस, कि आप उसका रोल नंबर, उसका नाम, अगर फादर्स नेम है तो फादर्स नेम भी, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद हो गया, ठीक है, मार्क्स हो गया, प्रैक्टिकल मार्क्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंसेस चीज़ है, अलग चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं पार्टिकुलर स्टूडेंट का, वो सारी हमने वीडियोस मेल मर्ज में बताई है गैस। तो उस मेल मर्ज वीडियोस को आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मार्कशीट डिज़ाइन करें और उसका हम 10 कॉपीज़ निकालें, 10 कॉपीज़ मतलब 10 स्टूडेंट का कॉपीज़ निकालें, तो वैसे में आपको जो है कि मेलमर्ज का सहारा लेना चाहिए। मेलमर्ज अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप उसके लिए वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना कर रखे हुए हैं, तो आप उसका जो है यूज कीजिए, आप उस वीडियोस को देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कैसे जो है 10 मार्कशीट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियोस बहुत ही यूज़फुल है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने वीडियोस डिज़ाइन मार्कशीट डिज़ाइन वाले देखे हैं, तो उसमें भी मैंने इस वीडियोस के बारे में चर्चा की है कि आप अगर देखना चाहते हैं तो करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आप एक मार्कशीट बना रहे तो आप एक ही मार्कशीट में कर रहे हैं और उसी को मॉडिफिकेशन करके आप जो है कि दिखाते रहें, ठीक है। आप एक साथ जो है 20 मार्कशीट भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबका नाम पता अलग, सबका डाटा अलग होगा, मानते हैं, तो सबका डाटा अलग होगा तो अलग रखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप बस उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप वीडियोस को देखते जाइए, लास्ट में आपको कहीं पे भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।